हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए। कमेंट्स भी कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। तो गाइज, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, गौसे पाक की ये करामात, और एक ईसाई लोग हिल गए ये बात सुन करके। और ये बयान है मुफ्ती मुशर्रफ जी का, ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है अजहारी दुनिया चैनल से। तो गाइज, इस बयान में क्या बताने वाले हैं गौसे पाक की करामात के बारे में, तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं। उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। इनके बयान अच्छे होते हैं। मैंने इनकी वीडियो ज़्यादा नहीं देखी है, लेकिन एक दो वीडियो पहले भी मैं इनकी डाल चुकी हूँ। तो मुझे ये बयान अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ सीखने को ही मिलेगा इस बयान में। आखिर ऐसा क्या है, तो चलिए बयान सुनते हैं। अंग्रेजों की तरफ से एक एतराज हो गया इस्लाम पर। और एतराज क्या हुआ, बड़े गौर से सुनने की बात है। अंग्रेजों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से एतराज हुआ। और एतराज क्या हुआ कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि जब कोई मुसलमान मर जाता है और उसे कब्र में दफन करके आ जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर। जल्दी बोलो, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते कब्र में आकर मुर्दे से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूल अल्लाह के बारे में तेरा दुनिया में क्या अकीदा रहा करता था। ये तीन सवाल किए जाते हैं। और जो तीसरा सवाल है नबी के अकीदे के ताल्लुक से पूछा जाता है कि नबी के बारे में दुनिया में क्या कहता था। हजरात गिरामी, ये जो तीसरा सवाल है इसके बारे में उलमा कहते हैं कि फरिश्तों के पास एक शबीह मुबारक होती है। वो शबीह मुबारक मुर्दे को दिखाई जाती है और ये कहा जाता है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में तेरा क्या अकीदा था, बता इनके बारे में तू क्या कहता था दुनिया में। और कुछ उलमा कहते हैं नहीं, शबीह मुबारक नहीं होती है फरिश्तों के हाथ में, बल्कि एक रास्ता बनाया जाता है, एक सुरंग बनाई जाती है। इस मुर्दे की कब्र से लेकर गुंबद खजरा तक रास्ता चौड़ा साफ कर दिया जाता है और मुर्दे को गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके बताया, पूछा जाता, मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, वो जो अपने गुंबद में आराम कर रहे हैं उनके बारे में तेरा क्या अकीदा था। और बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, शबीह मुबारक भी नहीं दिखाई जाती है और कब्र से गुंबद खजरा तक रास्ता भी नहीं बनाया जाता है, बल्कि खुद अल्लाह के हबीब मुसलमानों की कब्रों में तशरीफ ले आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमान कि कब्र में खुद अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आते हैं। और यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए इरशाद फरमाया कि हश्र तक लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अकीदा है हमारा, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का, कि कब्र में तीन सवाल किए जाते हैं। तीसरा सवाल रसूल के बारे में होता है। हजरात, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि नबी खुद कब्रों में तशरीफ ले आते हैं। लेकिन ईसाइयों ने हम पे एतराज कर दिया, अंग्रेजों ने हम पे एतराज किया। और एतराज क्या था वो भी सुनो, कि तुम्हारा एक नबी है जो गुंबद खजरा में रहता है। कहाँ रहता है? गुंबद खजरा। जल्दी बोलो, कहाँ रहता है? गुंबद खजरा में। एक नबी है जो गुंबद खजरा में रहता है। और एक वक्त में पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान मरते हैं, तो एक नबी करोड़ों मुसलमानों की कब्रों में कैसे पहुंच जाता है? जी। अगर आप ये कहते कि मदीना के मुसलमानों की कब्रों में पहुंच जाता है, हम मान लेते। उस वक्त जद्दा वालों की कब्रों में नहीं पहुंचता, हम मान लेते, क्योंकि मदीना में वो हैं, मदीने वालों की कब्रों में पहुंच गए, वो जद्दा वालों की कब्रों में नहीं पहुंचते, यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों की कब्रों में भी नहीं पहुंचते। अगर ये कहते तो हम मान लेते। एक दिन में करोड़ों मुसलमान मरते हैं, नबी एक ही है, तो करोड़ों मुसलमानों की कब्रों में पहुंच कैसे जाते हैं और सवाल कैसे उनके बारे में किया जाता है? ये एतराज किया गया, जवाब देने की कोशिश की गई और कहा गया कि एक ही सूरज है
जो आसमान पर चमकता है, एक ही वक्त में पूरी जमीन को मुनव्वर कर देता है, दुनिया को चमका देता है। एक चांद है जो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को चमका देता है। अंग्रेज कहने लगा नहीं जनाब, इससे तो हमारा एतराज और ज्यादा मजबूत हो गया। कैसे? कि जदीद साइंसी तहकीक की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि सूरज अपनी जगह पे है, जमीन घूम रही है और जमीन गोल है। जमीन घूमकर जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वो तो चमकदार होता है, बाकी दूसरी वाली साइड अंधेरे में पड़ी रहती है। इसका मतलब मेरा एतराज और मजबूत हो गया। जब तुम्हारा नबी मदीना वालों की कब्रों में होता है तो जद्दा वालों की कब्रों में नहीं हो पाता, और जद्दा वालों की कब्रों में होता है तो दम्माम की कब्रों में नहीं होता, और दम्माम की कब्रों में होता है तो रियाज के मुसलमानों की कब्रों में नहीं पहुंचता, रियाज के मुसलमानों की कब्रों में पहुंच जाता है तो फिर अमेरिका अफ्रीका के मुसलमानों की कब्रों में नहीं पहुंचता, अमेरिकन मुसलमानों की कब्रों में होता है तो इंडियन की कब्र में नहीं पहुंच पाता। हमारा एतराज और मजबूत हो गया। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, और एक वक्त वो भी आया, एक आदमी दौड़ा दौड़ा मदरसा निजामिया में गौसे आजम के मदरसे में पहुंचा और खादिम से जाकर कहने लगा मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, रात गौसे आजम ने रोजे का इफ्तार मेरे यहाँ फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, रात गौसे आजम ने रोजा मेरे यहाँ पर खोला था। दूसरा आदमी बराबर में खड़ा हुआ था, वो कहने लगा तू झूठ बोलता है, रात तो गौसे आजम ने रोजा मेरे यहाँ खोला। तीसरा आदमी बोला तुम दोनों झूठ बोलते हो, रात तो गौसे आजम ने रोजा मेरे यहाँ खोला। चौथा कहने लगा तुम तीनों झूठे, रात तो गौसे आजम ने रोजा मेरे यहाँ खोला है। पांचवा बोला तुम चारों झूठे, गौसे आजम ने तो रोजा रात मेरे यहाँ खोला है। छठा कहने लगा तुम पांचों झूठे, रात तो गौसे आजम ने रोजा मेरे यहाँ खोला। तरतीब बढ़ती जा रही है, काउंटिंग बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। 69 हो गई, और जब संख्या 69 पहुंची तो 70वां बोला तुम सब झूठे हो, रात तो गौसे आजम ने मदरसे में रोजा खोला। सुभान अल्लाह। 70वां जो गौसे आजम का खादिम था, मदरसे निजामिया का खादिम था, कहने लगा तुम सब झूठे हो, रात तो गौसे आजम ने अपनी खानकाह में रोजा खोला है, अपने मदरसे में रोजा खोला है। अब जब 70 लोग इकट्ठे हो गए तो अजीब मामला उलझ के रह गया। अब सब परेशान, वो कहता मेरे यहाँ खोला, वो कहता मेरे यहाँ खोला रोजा, वो कहता मेरे यहाँ। सारे लोग इकट्ठे होकर जब हजरत गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे हुजूर तफ्तीश हाल के लिए आए हैं, वाकयात हाल क्या है, मामलात क्या हुजूर बताइए तो सही। ये 70 दावेदार हैं इस बात की कि रात गौसे आजम ने रोजा हमारे यहाँ खोला है, हकीकत हाल क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं तुम 70 सच बोल रहे हो, रात हम अपने मदरसे में भी मौजूद थे और अपना 70 मुरीदों के यहाँ रोजे का इफ्तार भी फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गए 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में आका, गए 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह क्या बात है। अंग्रेजों को जवाब देने की कोशिश की गई बेशक, कि बेशक, देखो ना, बेशक। अब्दुल कादिर जीलानी एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ चले गए, रोजा इफ्तार करके वापस भी चले आए और अपने मदरसे में भी मौजूद रहे। जब अब्दुल कादिर जीलानी एक वक्त में 70 जगह जा सकते हैं तो हमारा नबी भी हर मुसलमान की कब्र में जा सकता है। बेशक, बहुत खूब बात सही है है कि नहीं? अकबर। अंग्रेज कहने लगा मियाँ जब मैं तुम्हारे नबी ही को नहीं मानता तो वली को कैसे तस्लीम करूंगा? आप जरा सही से जवाब दीजिए ताकि मैं आपके जवाब को तस्लीम कर सकूं। आप सही से जवाब दीजिए, मैं जब नबी ही को नहीं मान रहा हूं तो वली को कैसे मानूंगा? वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, और अब वो वक्त भी आ गया कि एक रेल लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर रुकी। जैसे ट्रेन रुकी सारी सवारियां उतर उतर कर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने लगी, सारे पैसेंजर्स उतर उतर कर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने लगे। उन्हीं लोगों में एक अंग्रेज भी था, वो भी कुशा कुशा शहर लखनऊ की जाने बढ़ने लगा, आबादी की तरफ बढ़ने लगा। अभी चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि क्या देखता है, एक पाकड़ का दरख्त है, उस पाकड़ की जड़ में एक साहब बैठे हैं, बरहना सर है, आंखें नम हैं और पाँव में छाला है। बरहना सर है, आंखें नम हैं और पाँव में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, कोई अल्लाह वाला। अंग्रेज ने जैसे ही देखा
वहीं रुक गया और हैरत से देखने लगा। अल्लाह वाले के हाथ में तस्बीह थी। क्या थी? तस्बीह। जल्दी बोलो, क्या थी? तस्बीह थी। अल्लाह वाला अपना सर झुकाए हुए तस्बीह को पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमारा शुक्र करो, है नहीं? बेशक है। तुम्हें याद करेंगे। तो ये अल्लाह की बारगाह नाज है। अगर आप जिक्र करेंगे तो आपका जिक्र भी किया जाएगा। ये अल्लाह वाला भी अल्लाह का जिक्र किया जा रहा था। सर अंग्रेज खड़ा खड़ा देख रहा था, खड़े सही से नहार लिया उसने, तो अचानक जो है अंग्रेज बोल पड़ा, हु आर यू? जी। अंग्रेज बोला, हु आर यू? आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने अपने सर अक़दस को उठाया, अंग्रेज के चेहरे की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, एंड हु आर यू? आप कौन हैं? आप कौन हैं? अंग्रेज बोला, आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं। अल्लाह वाले ने भी पलट कर जवाब में इरशाद फरमाया, एंड आई एम मोहम्मदी। बेशक, बहुत को। अगर तू क्रिश्चियन है तो मैं मोहम्मदी हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। तू क्रिश्चियन है तो मैं मोहम्मदी हूं। अंग्रेज कहने लगा, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? अंग्रेज ने कहा, आपका नाम क्या है? अल्लाह वाले ने भी पलट कर फौरन इल्जामी जवाब में कहा, एंड व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अंग्रेज ने कहा, माई नेम इज कस्टफर, मेरा नाम कस्टफर है। अल्लाह वाले ने पलट कर फौरन जवाब में इरशाद फरमाया, माई नेम इज शाह मीना। बेशक, बहुत को। नादान, अगर तेरा नाम कस्टफर है तो मेरा नाम भी शाह मीना है। शाह मीना, आ लग जा मेरे दामन से अभी पहुंचाता हूं मदीना। बहुत को, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने अल्लाह वाले के हाथ में थमी हुई तस्बीह की तरफ इरशाद देखकर बोला। अंग्रेज कहने लगा, अल्लाह वाले की तस्बीह को देखकर जो अल्लाह वाले घुमा रहे थे, अंग्रेज बोला, व्हाट इज दिस इन योर हैंड? व्हाट इज दिस इन योर हैंड? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अंग्रेज की गर्दन में पिस्तौल पड़ा हुआ था। अल्लाह वाले ने अंग्रेज की पिस्तौल की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, एंड व्हाट इज दिस इन योर हैंड? जी। तेरे हाथ में क्या है? अंग्रेज ने कहा, आपके हाथ में ये क्या है? अल्लाह वाले ने भी पलट के फौरन कहा, तेरे हाथ में ये क्या है? अंग्रेज ने अपनी पिस्तौल को हिलाकर कहा, दिस इज माई गन, ये मेरा बंदूक है, ये मेरा पिस्तौल है, ये मेरा हथियार है। अल्लाह वाले ने भी फजा में अपनी तस्बीह को लहरा कर इरशाद फरमाया, नादान, दिस इज माई गन, अगर वो तेरा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिस इज माई गन, अगर वो तेरा बंदूक है तो ये मेरा बंदूक है। अगर वो तेरा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। अंग्रेज ने फौरन पलट कर कहा, व्हाट इज द वर्क ऑफ योर गन? गुम्मदे खजरा, जरा ये तो बताइए कि आपके इस बंदूक का कमाल क्या है? आपके पिस्तौल का, आपके इस हथियार का कमाल क्या? आपका हथियार करता क्या है? अल्लाह वाले ने भी अंग्रेज के पिस्तौल की तरफ इशारा करके फरमाया, व्हाट इज द वर्क ऑफ योर गन? नादान, तू तो बता कि तेरे हथियार का क्या कमाल है, तेरा हथियार क्या करता है? अंग्रेज ने अपनी गर्दन से पिस्तौल को निकाला, पाखड़ की जानिब सीधा कर दिया, नाल सीधा करके उंगली घोड़े पे रख दी, टारगेट दबा दिया, फायर निकला। दरख्त की शाख पर बैठी हुई चिड़िया को फायर लगा। देखते ही देखते दरख्त की शाख से एक चिड़िया चहचहाती हुई अल्लाह वाले के कदमों में आकर ढेर हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह चिड़िया, तुझे जगह भी मिली तो कहां? अल्लाह वाले के कदमों में। सुभान अल्लाह। सरकार के दीवानों, इस तरह न घबराओ। सरकार के दीवानों, इस तरह न घबराओ। याद आए मदीने की, अजमेर चले जाओ और सरकार मदीना से एक पल में मिला देंगे। चाहो तो बुजुर्गों की चौखट से लिपट जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चिड़िया को जगह भी मिली तो कहां? अल्लाह वाले के कदमों में।
अंग्रेज कहने लगा दिस इज वर्क ऑफ माई गन, ये मेरे बंदूक का कमाल है, देख लीजिए, ये मेरे हथियार का कमाल है, देख लीजिए। जो आपके कदमों में ढेर हो गई आके चिड़िया, अल्लाह वाले ने अपनी तस्बीह को उठाया, हवाओं में लहराया, फजाओं में आगे बढ़ाया, मुर्दा चिड़िया को लगाया। जैसे ही तस्बीह मुर्दा चिड़िया को लगी, मुर्दा चिड़िया में जान आई और चहचहाती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। बेशक, सुभान अल्लाह। और कहने लगे नादान, तेरे बंदूक का कमाल ये है और मेरे बंदूक का कमाल ये है, तेरा बंदूक जिंदों की जान ले लेता है और मेरा हथियार मुर्दों को जिंदगी अता कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे हथियार का कमाल यह है कि बेशक, सुभान अल्लाह, मार देता है और मेरे हथियार का कमाल यह है कि मुर्दों को जिंदगी दे देता है। सुभान अल्लाह। अंग्रेज समझ गया जो कई बरसों से सवाल मुसलमानों के ऊपर ड्यू था, उस सवाल का जवाब यही मिल जाएगा जी। अंग्रेज कहने लगा हमने ये सुना है कि मुसलमानों का अकीदा है जब कोई मुसलमान मर जाता है, उसे दफन करके आ जाते हैं तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। पहला सवाल खुदा के ताल्लुक से होता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा कुंता तकुल, दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता है नबी के बारे में तेरा क्या अकीदा था। हमने सुना है कि मुसलमानों का अकीदा यह है कि मुसलमानों का पैगंबर और मुसलमानों का नबी उनकी कब्रों में आ जाता है। शामीना फरमाते बिल्कुल तूने सही सुना है, मुसलमानों के पैगंबर उनकी कब्रों में आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है। कहा पहेलियां ना बुझाइए, मुझको मेरा सवाल का जवाब चाहिए। कहा नादान तुझे नहीं पता एक सूरज एक चांद है जो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है। अंग्रेज कहता पहेलियां ना बुझाइए, मुझको मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुझे नहीं पता अब्दुल कादिर जीलानी एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ चले गए थे। कहा पहेलियां ना बुझाइए, मुझको मेरे सवाल का जवाब चाहिए। शामीना समझ गए ये घामड़ है, थ्योरी इसके समझ में नहीं आएगी, इसे प्रैक्टिकल चाहिए। फरमाया आंखों को बंद कर ले। अंग्रेज ने आंखों को बंद कर लिया। फरमाया आंखें खोल दे। अंग्रेज ने आंखों को खोल दिया। फरमाया तेरे सवाल का जवाब मिल गया है। कहाँ है मेरे सवाल का जवाब। कहा दरख्त की जानिब निगाहें उठाकर देख, कसम रब्बे काबा की। अंग्रेज ने जैसे ही अपनी निगाहें दरख्त की जानिब की थी तो पाकड़ के दरख्त के हर पत्ते पर बैठे हुए शाह मीना दिखाई दे रहे थे। अंग्रेज के माथे पे पसीना आया, घबरा गया, आगे बढ़ा, कदमों में गिरा, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया और ये कहने लगा जब लखनऊ के शाह मीना का ये आलम है तो शाह मदीना का आलम क्या। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम पाइंदाबाद। ऐ शहर शाहे मदीना, ऐ शहर शाहे मदीना। तो गाइस वाकई में मुफ्ती मुशर्रफ जी का ये बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।